तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग HDFC के एक न्यू NFO के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। HDFC ने अपना एक न्यू NFO लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है HDFC निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस NFO के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये NFO कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इस NFO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इस NFO के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे उनका क्या क्वालिफिकेशंस है, उनको कितना एक्सपीरियंस है और किन सेक्टर्स की कंपनियों के अंदर ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और HDFC बैंक के न्यू NFO के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी NFO का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। जैसे आप गूगल में आएंगे moneymintidia.com, यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू NFO फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस वाले NFO की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे इस NFO से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस NFO के स्कीम टाइप की बात करें तो ये NFO एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे रिप्लिकेट करेगी और ट्रैकिंग करेगी निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स को। तो अगर आप इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। रिटर्न आपको कितने मिल सकते हैं आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इस NFO के अंदर जितनी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग टॉप 5 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर HDFC बैंक रहने वाला है जिसके अंदर 4.5% के समथिंग का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री आ जाएगा जिसके अंदर 3.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद ICICI बैंक लिमिटेड आ जाएगा जिसके अंदर 3% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्फोसिस लिमिटेड जिसके अंदर 2.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ITC लिमिटेड, तो यहाँ पे 1.5% से ज्यादा का हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। पूरी कंपनियों के बारे में जानने के लिए आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा, यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इस NFO से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो जो ऑफर प्राइस आएगा वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आएगा। तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये ओपन होगी 20 सितंबर से, दिन 4 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगी। आपकी जो अलॉटमेंट रहेगी उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो जैसे ही डेट आएगी तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी टाइप की बात करें NFO की तो ये इंडेक्स टाइप की स्कीम रहने वाली है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स रहेंगे तो एक इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन इंडेक्स के अंदर जो भी वेटेज है उसी सेम वेटेज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपीज से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप चाहे तो 100 रुपीज से यहाँ पे अपना SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स TRI को ये फॉलो करेगा। देन जो भी रिटर्न्स रहेंगे आपके इसी के हिसाब से यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एसेट एलोकेशंस की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स को। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने वाली। जो भी फंड मैनेजर्स के पास पैसा रहेगा उसका 95% तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि उन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, डेट स्कीम के अंदर और किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0 से लेके 5% तक वो इस पैसे का यूज कर सकते हैं, अदर फंड के अंदर उस पैसे को डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, नीचे आप उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, फ्यूचर्स में वो कहाँ पे काम कर चुके हैं उसके डिटेल देख सकते हैं। अगर और कोई फंड मैनेजर्स रहेंगे तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स का नाम देख सकते हैं, फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, फंड मैनेजर्स का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि इस कंपनी के साथ वो काम कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर फंड मैनेजर्स यहाँ पे फोकस करेंगे, देन उन्हीं सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग टॉप 5 सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 24.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है जिसके अंदर 9% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। कैपिटल गुड के अंदर आप देखेंगे तो 8.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ऑटोमोबाइल देन ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो 7.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर भी 7.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो सभी सेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप खुद भी मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके डिटेल्स में सभी जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 5% से ज्यादा का रिटर्न, 6 महीने का देखेंगे तो 24% से ज्यादा का रिटर्न, 1 साल का अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो 44% से ज्यादा का रिटर्न, 5 साल का अगर आप देखेंगे तो अराउंड 27% से ज्यादा का रिटर्न। देन अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखेंगे तो 17% के समथिंग का इसने रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते तो यहाँ पे जो आपका एक व्यू होना चाहिए वो 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए। तो ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी कुछ इसी तरह के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इस फंड के रजिस्ट्रार की बात करें तो केम्स ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है। इसी के ऊपर आपकी अलॉटमेंट जो है आने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।